कष्ट से, बहुत मुश्किल से पाया था। लेकिन हम लोग को भूल नहीं जाना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले लिखा था, समर शेष है पाप का, भागी नहीं केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम लोग स्वाधीन हो चुके हैं आज से 77 साल पहले 1947 में। हम लोग तब से स्वाधीन हैं, अपने को स्वाधीन मानते हैं, लेकिन आज भी कुछ शक्तियां अभी भी काम कर रही हैं जो हमें पराधीन करना चाहती हैं। स्वाधीनता का अर्थ हम ना भूलें। स्वाधीनता का अर्थ अराजकता फैलाना नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ अराजक नहीं होना है। स्वाधीनता का अर्थ अपने अधीन होना है। स्वाधीनता का अर्थ अनुशासित होना है। स्वाधीनता का अर्थ एकजुट होना है। तो मैं, आप लोग अगर अनुमति दें तो मैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन वो एक महान कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन। उनकी दो पंक्तियां कह करके मैं अपना वक्तव्य शेष करूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मौका पार नहीं होगी, हम लोगों को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। आज जितनी बच्चियां यहाँ पे पार्टिसिपेट की हैं, सबको धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। जो टीचर्स उनके पीछे मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत की है, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई भूल चूक हो गई हो तो पूरे जवाहर परिवार की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बच्चियों को और टीचर्स सभी को धन्यवाद देती हूँ। सब यहाँ पे उपस्थित होकर के इस प्रोग्राम को सफल किए। धन्यवाद। कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम सभी स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं एक छोटा सा कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। आया है दिन फिर एक बार आजादी याद दिलाने को, स्वतंत्र हुआ यह देश हमारा, कब कैसे समझाने को। यूं ही नहीं भारत बना, संघर्ष की लंबी कहानी है। यूं ही नहीं भारत बना, संघर्ष की लंबी कहानी है। बलिदान हुए कितने अब तक, कितनी जाने और जानी है। जोश जुनून से देशभक्ति का क्यों एक दिन की बात है। जगमग जगमग देश हुआ फिर कल अंधेरी रात है। क्यों हम भूले वो उफान भरे जो हम वो तूफानी दरिया है। क्यों हम भूले उफान भरे जो हम वो तूफानी दरिया है। कोमल हृदय मोम से पिघले लहू करण केसरिया है। जयकार लगे भारत माँ का, जय हिंद का नारा हो। राम नाम बने सहारा सबका, अल्लाह पाक भी प्यारा हो। सुखी संपन्न हो देश हमारा, भूख न कहीं काल बने। स्वच्छता की चादर हो फैली, चारों ओर खुशहाल है। धन्यवाद। एक स्वर रचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हमारी पहचान है भारत। वीरों की जान है भारत, हमारी पहचान है भारत। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की बहे धारा, उस देश का नाम है भारत। हमारी शान है भारत। लोगों का प्रेम है भारत, वीरों का प्रेरणा है भारत। हमारी पहचान है भारत, भाषाओं का पहचान है भारत। संस्कृत का प्रतीक है भारत। भारत मनुष्य और पत्थरों को पूजे जाने वाला पहचान है भारत। भगवानों का जन्म स्थान है भारत। हमारी पहचान है भारत। वीरों का जन्मांत है भारत। सुभाष भगत और चंद्रशेखर का आजाद है भारत। हमारी शान है भारत। सरहद पर फूलों पे रंगा सेनाओं का शान है भारत। हमारी पहचान है भारत। भारत के 3 रंगों में रंगा तिरंगे की पहचान है भारत। हमारी शान है भारत। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उस समय की बात करना चाहूंगी जब सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन्हें उस समय जाति धर्म इन सब का ज्ञान ही नहीं था। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे। खाना पीना, उठना बैठना
इनकी एकता को देखकर अंग्रेजों के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, वो किस तरह इनकी एकता को तोड़ना चाहते हैं, आइए देखते हैं। अरे ये क्या, ये लोग फिर से एक साथ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना शासन किस तरह करूंगा। इनकी एकता तोड़ने का कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही है। अब अंग्रेजों को इनकी एकता पसंद नहीं आए, अंग्रेज चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी एकता को तोड़ दी जाए जिससे वो अपना शासन चला सके। आइए देखते हैं कि अंग्रेज किस तरह से इनकी एकता को तोड़ते हैं। ठीक रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। Hello friends, how are you? You know friends that your friends are not from your religion and here you are eating and staying with them. Please think of it. क्या बोलो? मेरे दोस्त खाओ। नहीं ले नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग क्या हाँ चलो। Hello friends, how are you? You know friends that your friends don't respect you because of your religion. Have noticed that. Please think of it. माइक देना चाहिए, माइक देना चाहिए। क्या हुआ? बोला माइक देखो, आवाज नहीं आ रहा है। Hello friend, how are you? You know there are noticed that in your friends that they won't respect you because of your religion. They really think you that you are out of their religion. जैसा कि हम सभी ने देखा कि अंग्रेजों ने तीनों में फूट डाल दी है। अब देखते हैं कि क्या इनकी एकता अब भी बरकरार रह पाती है, क्या इनकी दोस्ती पहले की जैसी रह पाती है। और वही इनके बच्चे जो विदेश पढ़ने गए थे वो वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आते हैं। आइए देखते हैं भारत की इस दशा को देखकर उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। छुआ कैसे? तुम लोग मेरे से दोस्ती नहीं रख सकती क्योंकि तुम लोग अलग धर्म के और मैं अलग धर्म की हूँ। हम लोग कभी भी नहीं हो सकते हैं। और मैं भी तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती क्योंकि हम लोग दोनों के धर्म अलग है, हम लोग कभी दोस्ती नहीं। क्या अंग्रेजों ने सभी कहा था? ये लोग सिर्फ मुझे इस्तेमाल करते थे, मैं इनका दोस्त नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं जाके एक बार देखता हूँ। चलो अब तुम इस सिंधु के साथ रहने को अरे छोड़िए हमारा, ये कर क्या रहे हैं आप लोग? क्या यही हमारा भारत है जहाँ भाईचारे के साथ रहते थे? वहाँ आप लोगों ने धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया। क्या आप लोगों को नहीं पता है कि विविधता में ही एकता है? मुझे माफ कर दो बच्चों, माफी हमसे नहीं आपस में मांगिए। मुझे माफ कर दो, हम लोग ऐसा करेंगे। चलो हम मिलकर जाते हैं। मुझे माफ कर दो। इस नाटक के माध्यम से हमने देखा कि यदि हम सब एकजुट होकर रहे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हम एक साथ रहते हैं तो हमारी शक्ति भी कुछ अलग होती है और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जाति, धर्म इन सब को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहला धर्म हमारा यही है कि हम एक इंसान हैं। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। जिंदगी से भी हार कर जीत जाते हैं वो जब कफन उनका तुम बन जाते हो। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। तेरे ही रंगों से पहचान है वतन की, तेरे ही कारण शान है
एक जोरदार और क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। और हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।